जी अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर नुमान ऑफिशियल हेयर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बेसिकली जो मेरा आज का प्रैक्टिकल है वो है टू कंस्ट्रक्ट अ सीरीज टेस्ट बोर्ड के सीरीज टेस्ट बोर्ड को हम किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एक हमारे पास लैंप होता है जिसको हम इलेक्ट्रिशियन लैंप के नाम से जानते हैं, लेकिन एक हमारे पास होता है ये टेस्ट बोर्ड। इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक स्विच होता है हमारे पास, सिंगल वे स्विच, एक 2 पिन सॉकेट होती है और एक हमारे पास इंडिकेशन यहाँ पे लैंप मौजूद होता है। अब क्या चीज़ है कि इसके कनेक्शन किस तरह करते हैं, इसमें मैंने आने वाली पिछली वीडियो में आपको एक सीरीज सर्किट बनाना बताया कि अगर आपको सीरीज सर्किट का पता हो तो आप एक इजीली सीरीज टेस्ट बोर्ड बना सकते हो। अब इस सीरीज टेस्ट बोर्ड के जरिए आप किसी भी सर्किट का ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हो, किसी भी सर्किट का क्लोज सर्किट टेस्ट कर सकते हो, किसी भी सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को टेस्ट कर सकते हो और किसी के अंदर आप लीकेज टेस्ट या इंसुलेशन टेस्ट को कर सकते हो। अब क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास एक बोर्ड मौजूद है, इसके कनेक्शन करने का बड़ा ही आसान तरीकेकार होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। अब ये स्विच है, इसके 2 टर्मिनल है, एक T1 एक T2। आपके पास 2 पिन सॉकेट है, इस 2 पिन सॉकेट के भी 2 ही टर्मिनल है, एक T1 है और एक T2 है। इसी तरह ये एक आपके पास लैंप है, इसके भी 2 ही टर्मिनल है, एक T1 है और एक T2 है। अब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर देना होता है कि यानी कि इधर हमने फेज दे दिया, इसका T2 इसके T1 से मिला दिया और इसके T2 को इसके T1 से मिला दिया और इधर न्यूट्रल दे दिया और इधर हमने फेज दे दिया। चले मैं आपको इसको प्रैक्टिकली जोड़कर बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कनेक्शन करके दिखा दिए हैं, बस इसमें कोई इशू नहीं होता कि जैसे ये स्विच है इसके भी 2 ही टर्मिनल है, सॉकेट है इसके भी 2 ही टर्मिनल है और लैंप है इसके भी 2 ही टर्मिनल है। अब हमने इसको सीरीज में जोड़ देना है, इसके T1 टर्मिनल बचेगा और आखिर में एक T2 बचेगा, बकाया एक दूसरे के टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे ये T2 है ये T1 से मिल जाएगा और इसका T2 इसके T1 से मिल जाएगा। अब मैं आपको इस सर्किट को रन करके चेक कराता हूँ। तो अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे करके अपने होल्डर को पे मैंने अपने बल्ब को एडजस्ट कर लिया। अब इधर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब इसके जरिए हम मुख्तलिफ तरह के टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो आपने ध्यान में रखनी है, कहीं आप बिगनर्स या जो बिल्कुल नए हैं उनको पता ना चले और वो इस सर्किट में कोई इशू कर दे। अब ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मैं इस सर्किट का कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर दोनों वायर्स को मिलाया, तो अब ध्यान में रखना है कि इधर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने यही काम घर के अंदर कर दिया तो आपका उस सॉकेट के जरिए फेज और न्यूट्रल एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बैक एंड पे बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे स्विच ऑन किया तो यहाँ से फेज इधर आ गया, स्विच ऑफ किया तो फेज आना बंद हो गया। अब हम आम सॉकेट में क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, इधर फेज दे देते हैं और इधर हम न्यूट्रल दे देते हैं। लेकिन अब इधर हम सॉकेट पे न्यूट्रल नहीं दे रहे, हम लैंप का हाफ फेज कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाफ फेज कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ से फेज इधर आ गया, अब फेज इधर आ रहा है। अब मैं जब इन दोनों एंड को मिला रहा था, जैसे उस लीड से, अब मैं इधर टेस्टर से मिला के दिखाता हूँ, तो अब क्या होगा, ये हाफ फेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फुल फेज में, और आपका लैंप रोशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने इधर क्या करना है कि सबसे पहले अपने इस सर्किट का कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना है। इसके जरिए आप मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हो। जैसे ये देखें मेरे पास एक स्विच मौजूद है, अब मैंने इस स्विच का क्या करना है कि एक ओपन सर्किट टेस्ट करना है और एक मैंने क्या करना है, इसका क्लोज सर्किट टेस्ट करना है। और जो शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे मैंने आपको सीरीज पैरेलल में और अपनी पिछली वीडियो में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया है, तो अब मैं एक एंड को इधर लगा दूंगा और एक एंड को इधर लगा दूंगा। सबसे पहले स्विच को ऑन कर लूंगा, एक एंड को इधर लगा दूंगा और एक को इधर लगा दूंगा। अब ये दोनों टर्मिनल के दरमियान ओपन सर्किट है, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा तो ये क्लोज सर्किट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी होती है कि ये इस मकसद के लिए बनाया जाता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे आप एक इलेक्ट्रिक स्टोर पे चले जाएं, आप किसी भी मोटर वाइंडिंग की दुकान पे चले जाएं, होम अप्लायंसेस की दुकान पे चले जाएं, या आप एयर कंडीशनिंग की किसी भी रिपेयर सेंटर के पास चले जाएं, तो वहां पर ये एक टेस्ट लैंप मौजूद होता है। अब इसी तरह ये जैसे मेरे पास सॉकेट है, अब एक मैं वायर इधर लगा दूंगा और एक वायर इधर लगा दूंगा। अगर मेरा लैंप रोशन नहीं हो रहा तो इससे मुराद है ये दोनों टर्मिनल में ओपन सर्किट है। किसी भी चीज को आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे ये देखिए मेरे पास ये एक लैंप मौजूद है, अब मैं एक वायर इधर लगा दूंगा और एक वायर इधर लगा दूंगा, तो अब ये देखिए दोनों लैंप रोशन हो गए। तो इससे मुराद है कि इन दोनों लैंपों के दरमियान क्लोज सर्किट है और ये दोनों जो सर्किट ड्रा हुआ है और ये सीरीज सर्किट के तौर पर काम कर रहा है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सीरीज सर्किट को डिटेल से बताया है। अब इसी के जरिए आप किसी भी चीज का जो है
कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो, ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हो, लीकेज टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पर एक MCB ब्रेकर है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो अब ये देखेंगे ये मेरे दोनों एंड के ऊपर यहाँ पे ये इन दोनों पे कोई भी दोनों टर्मिनल ये क्या है, ओपन है। अब जैसे मैं इसे ऊपर करूंगा तो ये दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और मेरा लैंप क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, और जब नीचे करूंगा तो ओपन हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि मैंने आपको ओपन भी बता दिया, क्लोज भी बता दिया, और शॉर्ट सर्किट जो होता है वो बेसिकली उस जगह पर होता है जहां पर दो टर्मिनल आपस में मिल रहे होते हैं। अब जैसे मेरे पास ये लैंप है और इस लैंप के इंटरनली ये दो टर्मिनल है, यहाँ पे ये अंदर से मिले हुए हों, और अगर मैं इसको ये अंदर से फेज और न्यूट्रल मिला हुआ हो और मैं इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट पे लगा दूं तो क्या होगा कि वो मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे हम लीकेज टेस्ट बोलते हैं। तो लीकेज टेस्ट भी करना भी बड़ा आसान होता है। लीकेज ज्यादातर आपकी जो मेटालिक की बॉडी होती है, जैसे मोटर है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, आपका रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशन है, माइक्रोवेव ओवन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये लीकेज टेस्ट को करते हैं। लीकेज टेस्ट करना बहुत आसान सा होता है कि आपने यहाँ पे करना है, एक वायर को यहाँ से फेज के साथ कनेक्ट कर देना है और एक वायर आपने इसकी बॉडी के साथ लगा देनी है। अगर आपका लैंप रोशन नहीं होता तो इससे मुराद है कि इसमें लीकेज नहीं है, ओपन सर्किट है, और अगर लैंप रोशन हो जाता है तो फिर ये इसके अंदर क्लोज सर्किट मौजूद है कि इसका बैक फेज जो है वो बॉडी में आ रहा है। तो अब मैंने फेज के साथ अटैच कर दी, ठीक है। अब ये जो दूसरी वायर है टेस्ट लैंप की, मैंने इसकी बॉडी के साथ लगा देनी किसी भी एक जगह पर। अगर मेरी मोटर यहाँ पे लैंप रोशन नहीं होता तो इससे मुराद है इसमें लीकेज नहीं है, ओपन सर्किट टेस्ट है। अब जो लास्ट टेस्ट है उससे हम बोलते हैं इंसुलेशन टेस्ट। अब आप किसी भी चीज़ की इंसुलेशन को इसके जरिए टेस्ट कर सकते हो कि ये दोनों टर्मिनल अंदर से मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। अब ये देखें, जैसे ये रेड है और ये ब्लैक है, ये बेसिकली आपके पास एक 2 कोर केबल है, ठीक है। अब क्या होता है कि अक्सर बात आपके लोड के हीट अप होने की वजह से इसकी जो दोनों इंसुलेशन की एक कोर ये और ये वाली कोर अंदर से मिल जाती है। तो जैसे ही हम उस स्विच को ऑन करते हैं तो अगर हमारा बल्ब रोशन हो जाता है तो इससे मुराद है कि अंदर से इंसुलेशन आपस में मिली हुई है और ये क्लोज सर्किट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। तो ये मैं अब हल्का सा आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मेरी अंदर से किसी भी चीज़ की इंसुलेशन ऐसे जुड़ जाए और मैं इसको ऐसे इस तरह ऑन करता हूँ और सिर्फ मेरा ये बल्ब रोशन हो जाए तो अब ये दोनों टर्मिनल क्लोज हो गए और क्लोज टर्मिनल पर फेज न्यूट्रल देने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।